हेलो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर ऑन ग्रुप थ्योरी। आज का जो लेक्चर है वो हम ग्रुप थ्योरी पे पढ़ने जा रहे हैं। और अब तो ये बीएससी वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि अब गेट एग्जाम बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी एलिजिबल है। मतलब आप लोग भी अब एलिजिबल हैं बीएससी के स्टूडेंट्स। सो ग्रुप थ्योरी टॉपिक्स में अभी तक हमने पढ़ा था सिमेट्री एलिमेंट्स में ग्रुप थ्योरी पढ़े थे। ग्रुप थ्योरी में हमने क्या पढ़े तक सिमेट्री एलिमेंट्स, जिसमें हमने पढ़ा प्रॉपर एक्स ऑफ सिमेट्री और उसके बाद सेकंड पढ़ा था हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो दो हमने पढ़ लिए हैं और नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट वन इज इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर में कि वो बेसिकली व्हाट इज एन इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोस। ठीक है, जब आप सब्सक्राइब करेंगे दैट मोटिवेशन होगा कि और यूजफुल वीडियोस और अच्छे से बनाई जाए। ठीक है, सो बेसिकली जो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसको एसएन से डिनोट किया जाता है। इसका जो सिंबल है डिनोट करने का दैट वाज एन एसएन। इसको एसएन सिंबल से डिनोट किया जाता है। इसका जो डोनेट करने का सिंबल है वो ये है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसको एक्सप्लेन यानी कि इसके थ्योरेटिकल पार्ट क्या है कि Sn is equal to यानी कि improper axis is equal to rotation followed by reflection। मतलब पहले हम इसमें रोटेशन करेंगे और रोटेशन के बाद उसमें क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्शन लगाएंगे। सो देन इसको हम कहेंगे Cn। Cn किसको दिखाता है, रोटेशन को, यानी कि improper axis of rotation। जो हमने पढ़ा था ना प्रॉपर एक्सिस कि इमेजिनरी एक्सिस हम मॉलिक्यूल में डालते हैं और उस इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। पर्टिकुलर एंगल होगा, उस पर्टिकुलर एंगल पे मॉलिक्यूल्स को रोटेट करेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें प्रॉपर एक्सिस लगाएंगे, रोटेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, रोटेशन। रोटेशन लगाने के बाद हम उसमें रिफ्लेक्शन करेंगे। सो रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि पहले रोटेशन करो, रोटेशन करने के बाद मॉलिक्यूल्स में प्लेन डाल दो। सो बेसिकली अगर हम परपेंडिकुलर प्लेन डालते हैं तो परपेंडिकुलर प्लेन का मतलब है उसमें क्या डाले जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन डाल रहे हैं। हम क्या लगा रहे हैं उसमें, सिग्मा एच लगा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में आप परपेंडिकुलर प्लेन डालते हो तो परपेंडिकुलर प्लेन का मतलब है कि आप उसमें क्या लगा रहे हो, सिग्मा एच लगा रहे हो। सो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू अ मॉलिक्यूल व्हिच रोटेट एंड आफ्टर perpendicular plane, after cut out या after passing a perpendicular plane, if we get the original molecule, then the axis of symmetry and the axis of rotation is called improper axis of rotation. So एक एग्जांपल के हेल्प से इसको समझते हैं कि हम कैसे इस चीज को समझ सकते हैं कि रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन को हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। सो बेसिकली क्यूब के अर्थ से पहले सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं, फिर उसके और एग्जांपल्स को देखेंगे और उसकी कैलकुलेशन देखेंगे किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सो बेसिकली इस तरीके का क्यूब ले लेते हैं, एक सिंपल सा इस तरीके का क्यूब ले लेते हैं और इसमें कुछ एटम्स कंसीडर कर लेते हैं कि इस कुछ पोजीशन है, जिस पोजीशन पे कुछ इस तरीके से एक एटम यहां रखा हुआ है और एक एटम इस पोजीशन पर है एंड अनदर एटम ऑन दैट पोजीशन एंड एक एटम इस पोजीशन पर है। इस तरह से क्यूब है हमारे पास ये। अब हम इसमें एक इमेजिनरी एक्सिस पास आउट करते हैं कि यहां सेंटर से एक इमेजिनरी एक्सिस जा रही है और इस इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड इस मॉलिक्यूल को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। इस इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड हम अगर इसको 90 डिग्री पे रोटेशन करें, किस पे रोटेशन कर रहे हैं, एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे हम इसमें रोटेशन करते हैं तो 90 डिग्री रोटेशन करने पे क्या होगा, कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल हमको दिखाई देगा एट 90 डिग्री रोटेशन। नाइन्टी डिग्री रोटेशन पर क्या होगा, ये वाला जो एटम है वो मूव करके आगे की साइड यानी कि यहां पर आ जाएगा, ये वाला एटम 90 डिग्री मूव करके यहां चला जाएगा, ये वाला आइटम 90 डिग्री पे यहां पर आएगा और ये जो आइटम है 90 डिग्री पे कहां चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 90 डिग्री का आपने रोटेशन क्या इस तरह से हो गया।
अब इसके बाद हम इसमें परपेंडिकुलर प्लेन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? परपेंडिकुलर प्लेन। परपेंडिकुलर प्लेन का मतलब ये है कि आपने एक्सिस इस तरह से डाली थी और अगर प्लेन आप उसके जस्ट परपेंडिकुलर उसके 90 डिग्री पे अगर आप प्लेन लगा देते हो, 90 डिग्री पे अगर आप प्लेन लगा देते हो तो परपेंडिकुलर प्लेन कहलाता है। तो प्लेन लगाने के बाद हमको मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का दिखाई देगा। जैसे हम इसमें एक प्लेन लगाएंगे, पहले हमने रोटेशन किया और अब रोटेशन के बाद हम इसमें प्लेन लगाने जा रहे हैं। सो बेसिकली जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जैसे हम इसमें प्लेन लगाएंगे तो परपेंडिकुलर प्लेन लगा रहे हैं, तो बेसिकली प्लेन कहां से पास आउट कर रहा है? इस तरह से परपेंडिकुलर प्लेन पास आउट कर रहा है। मतलब क्यूब के बीच में से हमने क्या डाल दिया? प्लेन डाल दिया। जैसे हम क्यूब के बीच में प्लेन डालेंगे तो इस वाले मॉलिक्यूल की इमेज कहां दिखाई देगी? यहां ऊपर दिखाई देगी, क्योंकि प्लेन बेसिकली रिफ्लेक्शन इमेज बनाता है। ये वाले मॉलिक्यूल की इमेज यहां बनेगी, इस वाले की इमेज यहां नीचे दिखाई देगी, इस वाले एटम की इमेज ऊपर दिखाई देगी और इस वाले एटम की इमेज यहां नीचे दिखाई देगी। सो कुछ इस तरह से। तो अब अगर हम देखें तो ये वाला मॉलिक्यूल्स जो हमारा फर्स्ट वाला ये वाला मॉलिक्यूल था और जो रिफ्लेक्शन और रोटेशन के बाद हमारा मॉलिक्यूल बना है, ये दोनों ही आइडेंटिकल है, यानी कि इक्विवेलेंट कह सकते हैं, आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यही होता है इम्प्रॉपर एक्स ऑफ रोटेशन कि अगर किसी मॉलिक्यूल में रोटेशन किया जाए, क्या किया जाए? रोटेशन किया जाए, और रोटेशन के बाद अगर उस मॉलिक्यूल में रिफ्लेक्शन किया जाए और रोटेशन और रिफ्लेक्शन के बाद अगर ओरिजिनल मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है तो उस सिमेट्री एलिमेंट्स को हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब बात इसमें यह आती है कि जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं उसमें से S1 एंड S2 इम्प्रॉपर एक्सिस में काउंट नहीं होता है। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री S3 से स्टार्ट होता है, ये S1 और S2 में नहीं आता है। अब ये S1 और S2 में क्यों नहीं आता है उस पर भी बात कर लेते हैं। S1 इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो रोटेशन है बेसिकली ये जो सिमेट्री एलिमेंट्स है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इसका फॉर्मूला ही क्या है? इसका फॉर्मूला है Sn is equal to Cn and followed by perpendicular reflection. Improper axis is equal to rotation followed by perpendicular reflection है। So अगर मैं यहां पे S1 लिखता हूं तो यहां पर क्या होगा? C1 and followed by perpendicular reflection. C1 कोई भी रोटेशन नहीं होता है, C1 कोई रोटेशन नहीं होता है। जो मिनिमम से मिनिमम रोटेशन चलेगा वो कहां चलेगा? C2 पर चलेगा। ये हमने प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन में पढ़ लिया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ ऑपरेशन हमें निकालना है, नंबर ऑफ ऑपरेशन अगर हमें निकालना है तो हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ ऑपरेशन इज इक्वल टू ऑर्डर -1, n-1 होता है। सो अगर आप 2 लिखोगे तो 2 - 1 क्या आएगा? 1। यानी कि मिनिमम से मिनिमम अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑपरेशन हुआ तो 1 होगा। और अगर मैं यहां पे C1 लिखता हूं तो n-1 कितना आएगा? 0। 0 मतलब उस मॉलिक्यूल में कोई भी ऑपरेशन नहीं है, कोई भी ऑपरेशन नहीं है। तो C1 आपका कोई प्रॉपर एक्सिस नहीं है, एक पॉइंट ग्रुप हो जाता है नॉर्मल सा। तो ये कोई C1 आपका नॉर्मल सा प्रॉपर एक्सिस में काउंट किया। और अगर C1 प्रॉपर एक्सिस नहीं है तो S1 भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब रोटेशन ही नहीं लग रहा है तो फिर S1 की तो बात ही नहीं आती है। अब बात करेंगे कि S2 क्या होता है। C1 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन साथ ही साथ S2 भी पॉसिबल नहीं है। S2 जो होता है बेसिकली ये इन्वर्जन सेंटर को डिनोट करता है। S2 बेसिकली किसको डिनोट करता है? इन्वर्जन सेंटर। अब ये भी देख लेते हैं कि S2 इन्वर्जन सेंटर कैसे होता है। उसके बाद हम प्रॉपर एक्सिस में S3 वगैरह पढ़ेंगे और देखेंगे इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। सो बेसिकली जब हम S2 की बात करते हैं, मैंने यहां पे बता दिया कि S2 बेसिकली क्या है? इन्वर्जन सेंटर है। S2 बेसिकली इन्वर्जन सेंटर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं सिस्प्लेटिन करके, ट्रांसप्लेटिन में एग्जांपल ले रहा हूं कुछ जैसे PT। यहां पर एक क्लोरीन लगा हुआ है, यहां पर है NH3, यहां पर एक Cl है एंड हियर इट इज NH3। ये ट्रांसप्लेटिन करके मैंने एक एग्जांपल ले लिया इस तरह से। तो हम इसमें एक रोटेशन लगाते हैं।
180 डिग्री का हम इसमें रोटेशन लगाते हैं C2 रोटेशन लगाते हैं किस पे, एट 180 डिग्री का हम इसमें रोटेशन करते हैं। अगर हम इस मॉलिक्यूल में 180 डिग्री का रोटेशन करें, और सबसे दूसरी बात, dsp2 हाइब्रिडेशन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। कैसी ज्योमेट्री होती है? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। सो मैं यहां से इसको क्या कर रहा हूं, 180 डिग्री पे रोटेट करूंगा। तो इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं कि मैंने इसको नंबर 1 कर दिया और इसको नंबर 2 कर दिया, इस NH3 को नंबर A कह दिया और इसको B कह दिया। तो अब इसको रोटेट करते हैं। तो जैसे हम इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो 180 पर क्या होगा, ये वाला क्लोरीन यहां आ जाएगा, ये वाला क्लोरीन वहां चला जाएगा, ये NH3 यहां और ये NH3 यहां, यानी कि एक दूसरे को इंटरचेंज कर देंगे। तो PTCl सिंगल बॉन्ड Cl NH3 एंड सिंगल बॉन्ड NH3। कुछ इस तरह से हमको ये मॉलिक्यूल की इमेज देखने के लिए मिलेगी। रोटेशन के बाद कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे हमने इसमें 180 डिग्री का रोटेशन लगाया तो 180 डिग्री रोटेशन के बाद ये 2 वाला क्लोरीन यहां पहुंच गया और 1 वाला यहां आ गया। A जो था वो अमोनिया यहां पहुंच गया और B वाला अमोनिया यहां आ गया। ये हमने रोटेशन कर दिया। रोटेशन के बाद अगर इस मॉलिक्यूल में हम परपेंडिकुलर प्लेन लगा दें, क्या लगा दें, परपेंडिकुलर प्लेन। पहले रोटेशन किया, अब हम इसमें परपेंडिकुलर प्लेन लगा देते हैं। तो जैसे मैं इसमें परपेंडिकुलर प्लेन लगाऊंगा तो प्लेन लगाने के बाद क्या होगा, PT यहां पर Cl सिंगल बॉन्ड Cl NH3 सिंगल बॉन्ड Cl एंड हियर इट इज एंड NH3। सो जैसे हम इसमें परपेंडिकुलर प्लेन लगाएंगे तो परपेंडिकुलर प्लेन लगाने के बाद क्या होगा, आपने एक्स इस तरह से डाली हुई है, आपने सेंटर से एक्सिस डाली हुई, तो परपेंडिकुलर प्लेन ऐसे पड़ेगा ना, जस्ट बिल्कुल अगर इस तरह से प्लेन पड़ेगा तभी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो दैट परपेंडिकुलर प्लेन इसमें एक्सिस ऐसे जाएगी, परपेंडिकुलर प्लेन हम ऐसे डालेंगे, एक ऐसा प्लेन डालेंगे जो कि ये जो 5 एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल Cl प्लेटिनम Cl NH3, इन पांचों को कट करता हुआ जाएगा, यानी कि हाफ मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा और हाफ मॉलिक्यूल पीछे की साइड चला जाएगा। सो दैट हाफ मॉलिक्यूल जब इधर आएगा तो इसकी इमेज क्या बनेगी, Cl2 की इमेज यहीं पर बनेगी, यानी कि Cl2 आपको एक दिखाई देगा, यहां पे Cl1 और यहां पे अमोनिया B और यहां पे अमोनिया A। ध्यान देना कैसा प्लेन हमने डाला हुआ है, इसमें हमने जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन डाला हुआ है। कैसा प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन डाला हुआ है, यानी कि एक्सिस आपने ऐसे डाली थी तो प्लेन आपने जस्ट ऐसे डाल दिया, परपेंडिकुलर प्लेन डाला, यानी कि मॉलिक्यूल को बीच से काटता हुआ प्लेन जाएगा, तो आधा मॉलिक्यूल इधर और आधा मॉलिक्यूल पीछे की साइड चला जाएगा। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमको पता चलेगा कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है और ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये दोनों सिमिलर ही तो हैं। इससे कंफ्यूज मत होना कि मैंने Cl में यहां 1 दे दिया या 2 दे दिया है तो वो क्लोरीन ना, मैंने नंबर 1 कर दिया, बट रियल में कोई क्लोरीन 1 क्लोरीन 2 तो नहीं होता है ना, रियल में तो क्लोरीन ही रहेगा। सो दैट जैसा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इसका रिफ्लेक्शन इमेज मैं इसके जब बनाऊंगा, मतलब मैंने रोटेशन किया, रोटेशन करने का जब मैंने इसमें रिफ्लेक्शन किया तो रिफ्लेक्शन करने के बाद जो मॉलिक्यूल है वो अभी भी वैसा ही है जैसा ओरिजिनल मॉलिक्यूल था, यानी कि Cl की और अमोनिया की पोजीशन अभी भी वही है जो पहले थी, दोनों की पोजीशन अभी क्या है, सिमिलर है। तो मैं कह सकता हूं कि अभी जो मॉलिक्यूल है वो आइडेंटिकल है। अब बेसिकली होता क्या है, S2 को अभी उसको प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा है कि रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन बेसिकली इसको इन्वर्जन सेंटर क्यों कहते हैं, इन्वर्जन सेंटर इसलिए कहते हैं कि अगर इस मॉलिक्यूल में जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो PT सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड NH3 सिंगल बॉन्ड Cl एंड सिंगल बॉन्ड NH3, इसको हम इन्वर्जन सेंटर क्यों कहते हैं। अगर आप इसमें देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। कैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर मैं इस सेंटर पे देखूं तो बेसिकली इस सेंटर से इस क्लोरीन से रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री बेसिकली क्या होता है कि दो सिमिलर एटम अगर एक सेंटर पॉइंट से, दो सिमिलर एटम की इमेज को अगर एक सेंटर पॉइंट से रिफ्लेक्ट किया जा सके तो सेंटर पॉइंट को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन सेंटर कहते हैं। तो इस पॉइंट से हमको ये वाला Cl और ये वाला Cl दिखाई देगा और इसी पॉइंट से हमको ये NH3 इस NH3 से रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। दैट मींस यहां पे इस Cl की इमेज और इस Cl की इमेज बन रही है और इसके साथ अमोनिया की ये वाली इमेज और ये वाली इमेज भी बन रही है।
यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से इन दोनों का रिफ्लेक्शन और इन दोनों का रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल है। तो अगर मैं इन दोनों का रिफ्लेक्शन करता हूं तो Cl2 मुझे यहां दिखाई देगा और Cl1 मुझे यहां दिखाई देगा। और अगर हम इन दोनों के रिफ्लेक्शन की बात करें तो अमोनिया ए यहां दिखाई देगा और अमोनिया बी यहां दिखाई देगा। तो अब आप देखो ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल सिमिलर ही तो है। तो इसीलिए इस मॉलिक्यूल में हम रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन करें तो ये मॉलिक्यूल आएगा। और अगर आप सीधा इन्वर्जन देखो तो इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से इन्वर्जन सेंटर से भी वही मॉलिक्यूल निकल के आ रहा है जो कि रोटेशन और रिफ्लेक्शन से आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि S2 मॉलिक्यूल जो है, जो S2 इंप्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वो बेसिकली S2 ना होकर के एक इन्वर्जन सेंटर होता है। S2 बेसिकली इंप्रॉपर एक्सिस ना होकर के क्या होता है, एक इन्वर्जन सेंटर होता है। सो अब हम देखेंगे इसकी कैलकुलेशन कि आप इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो बेसिकली S1 मैंने आपको बता दिया कि S1 कोई भी इम्प्रॉपर एक्सिस नहीं है, S2 भी एक इम्प्रॉपर एक्सिस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक इन्वर्जन सेंटर होता है। तो अब स्टार्ट ये कहां से होता है, ये बेसिकली स्टार्ट होता है S3 से। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, S3 से स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो या फिर एग्जांपल कि हम सबसे पहला जो एग्जांपल ले रहे हैं वो S3 का ले रहे हैं कि S3 अगर इमेज आपके पास आती है, कोई मॉलिक्यूल ऐसा आता है जिसमें S3 इंप्रॉपर एक्सिस प्रेजेंट है, जैसे कि BF3 मॉलिक्यूल में होता है। किसमें होता है? BF3 मॉलिक्यूल में होता है। सो हम इसमें अब कैलकुलेट करेंगे कि अगर इसमें इंप्रॉपर एक्सिस हैं तो कितने हैं। जैसे कि C2 हम देखते हैं ना कि किसी मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस अगर C4 है तो या तो C2 4 C2 होंगे, अदरवाइज एक भी नहीं होगा। वैसे हम वर्टिकल प्लेन चेक करते हैं तो ऐसे हम चेक करेंगे कि इंप्रॉपर एक्सिस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। सो बेसिकली क्या होता है, ये कैलकुलेशन करते टाइम जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, जो ऑर्डर में बता रहा हूं वैसे आपको कैलकुलेट करना है। सो S3 है, फॉर्मूला क्या है इसका कि इंप्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। यही फॉर्मूला है। इंप्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। ये होता है रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। सो हमारे पास S3 है तो S3 में जब सबसे पहला हम ऑपरेशन लगाएंगे तो S3 इज इक्वल टू कितना होगा, C3 एंड परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। सो परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन में क्या आएगा, सिग्मा 1। आप सबसे पहले S3 में C3 लगा रहे तो पहला प्लेन लगाओगे तो सिग्मा 1 कहोगे, क्या कहेंगे, सिग्मा 1। इसके बाद दूसरी बार जब रोटेशन करोगे तो सिग्मा 2, फिर सिग्मा 3, फिर सिग्मा 4, ऐसा करके वो इंक्रीज होता जाएगा। आप एक्स्ट्रा प्लेन ऐड करते जाओगे। तो सबसे पहला वाला जब आपने ऑपरेशन लगाया तो C3 लगाया, C3 में हम कौन सा प्लेन डालेंगे, सबसे पहले एक प्लेन डालेंगे, उसको सिग्मा 1 कह दिया। सो बेसिकली क्या होगा, जब हम C3 सिग्मा 1 लगाएंगे तो मॉलिक्यूल की इमेज जो होगी वो डिफरेंट आएगी। मॉलिक्यूल की इमेज जो होगी वो डिफरेंट आएगी। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमने कोई मॉलिक्यूल इस तरह से लिया, कुछ भी मॉलिक्यूल PTCl यहां पे हमने Br एंड Br ले लिया। एक बार हमने इसमें प्लेन डाला, ध्यान देना, जब हमने इसमें एक बार प्लेन डाला तो मॉलिक्यूल की इमेज डिफरेंट बनेगी नहीं बनेगी। मतलब यहां पे Pt था, जब आप इसमें प्लेन डालोगे तो प्लेन डालने के बाद ये Cl आपको यहां दिखाई देगा, Br यहां दिखाई देगा, ये वाला Br यहां दिखाई देगा और ये वाला Cl आपको यहां नीचे दिखाई देगा। ये आपने इसमें एक बार प्लेन डाला। और अगर आप इसी मॉलिक्यूल में दोबारा एक प्लेन डाल दो, सिग्मा 2 लगा दो, तो ये दोबारा से ऐसे तो बन जाएगा, यानी कि Br दोबारा से नीचे आ जाएगा, Cl दोबारा से ऊपर चला जाएगा। यानी कि अगर मैं सिग्मा 2 लगा दूं तब तो ये ओरिजिनल इमेज बन जाएगा। लेकिन अगर सिग्मा 1 आपने लगाया है तो मॉलिक्यूल की जो पोजीशन है एटम्स की वो चेंज हो जाती है। सिग्मा 1 लगाने में पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो बेसिकली ये ट्रिक भी समझ सकते हो या अपने माइंड में ख्याल रखना है कि जब हम ऑड नंबर का प्लेन लगाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की इमेज डिफरेंट बनती है, और जब आप इवन नंबर का प्लेन लगाओगे 2, 4, 6, 8 करके इवन नंबर का प्लेन लगाओगे तो मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल रहता है। सो बेसिकली मैंने इसमें C3 लगाया, मॉलिक्यूल को रोटेशन किया और सिग्मा 1 लगाया तो एक डिफरेंट मॉलिक्यूल आएगा। और अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल आ रहा है तो उसको क्या कहा गया, S31। क्या कहा जा रहा है, S31 कहा जा रहा है। मैंने अभी इंप्रॉपर एक्सिस वाला मॉलिक्यूल देखा था, उसमें वो Cl1 और Cl2 इन्वर्जन सेंटर की तरह इमेज शो कर रहा था डिफरेंट पोजीशन पे।
तो S3 यानी कि S31 इसमें एक इम्प्रॉपर एक्सेस है। अब बात ये आती है कि हम कब तक इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे, जब तक यहां पर आपको आइडेंटिटी नहीं मिल जाती, जब तक मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी नहीं आ जाती तब तक हम रोटेशन रिफ्लेक्शन करते रहते हैं। अब इसके बाद बारी आती है S31 आपने लगा दिया, अब इसके बाद आएगा क्या, C31 आपने लगा दिया, क्या लगा दिया आपने, C31 लगा दिया। अब बारी आएगी इसमें C32 की, C32 परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन सिग्मा 2, पहले सिग्मा 1 लगाया था, अब सिग्मा 2 लगाएंगे। और अभी मैंने बताया था कि आपने अगर सिग्मा 2 लगा दिया तो सिग्मा 2 का मतलब बेसिकली क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। एक बार प्लेन लगाएंगे तो मॉलिक्यूल में डिफरेंट इमेज आएगी, लेकिन अगर दो बार इवन नंबर का प्लेन लगा दोगे तो आइडेंटिकल इमेज बनती है। और अगर आइडेंटिटी को किसी चीज से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही मॉलिक्यूल आ जाता है। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इज द आइडेंटिटी, मल्टीपल आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है, तो 2 1 2 आएगा। सो इसीलिए अगर मैं C32 को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा, C32 तो आ जाएगा। अभी भी ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये इम्प्रॉपर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये किसके बराबर है, ये C32 के बराबर है, इसमें कोई भी इम्प्रॉपर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट C33 इनटू परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन बाय सिग्मा 3, तो यहां पर C33 ये मैंने बताया था कि अगर ऑर्डर रोटेशन के बराबर हो जाए तो इसको आइडेंटिटी कहते हैं। अभी ये आइडेंटिटी हुआ था, अब ये आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी इनटू सिग्मा 3, आइडेंटिटी इनटू सिग्मा 3। तो आइडेंटिटी इनटू सिग्मा 3 को हम क्या कहेंगे, फिर आइडेंटिटी से कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो सिग्मा 3 हो जाएगी, सिग्मा 3 हो गया। सिग्मा 3 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसी को मैं अगर आगे दिखाऊं तो सिग्मा 3 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, सिग्मा स्क्वायर इनटू सिग्मा 1, सिग्मा स्क्वायर इनटू सिग्मा 1, क्योंकि बेस से होने में पावर ऐड हो जाती है, मैथमेटिक्स का रूल इस तरह से होता है ना। तो सिग्मा स्क्वायर बेसिकली क्या है, सिग्मा स्क्वायर बेसिकली आइडेंटिटी है इनटू सिग्मा 1, सो बेसिकली किसके बराबर आ गया, ये सिग्मा के बराबर ही आ गया। सो बेसिकली सिग्मा 3 क्या है, सिग्मा ही है, सिग्मा 3 क्या है, सिग्मा ही है। तो C33 अगर आप लगाओगे तो वो सिग्मा आ जाएगा। नेक्स्ट C34, C34 परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन बाय सिग्मा 4, तो C34 और ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, C34 के बराबर। नेक्स्ट लगाएंगे क्या, C35, C35 सिग्मा 5, C35 सिग्मा 5, so C35 सिग्मा 5 ये भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है, तो दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल की इमेज बनाएंगे। तो बेसिकली ये क्या बनेगा, S35, तो ये एक इम्प्रॉपर एक्सेस में काउंट होगा। तो पहला तो आपका S31 बना था, दूसरा क्या बना, S35। अभी भी आइडेंटिटी नहीं आया है, आगे करेंगे। देन क्या बनेगा, C36 सिग्मा 6, C36 सिग्मा 6। तो बेसिकली अब अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो C36 सिग्मा 6, C36 सिग्मा 6 ना, ये बन गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C3 सिग्मा 6 को C36 को हम क्या लिख सकते हैं, C33 इंटू C33, क्योंकि बेस सेम होने में पावर आपस में ऐड हो जाती है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ है a की पावर 2, a की पावर 2, तो मैं से a की पावर 4 लिख सकता हूं ना। सो वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि अगर ये C36 है तो C36 को मैं क्या लिख सकता हूं, C33 इंटू C33, और सिग्मा 6 तो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, क्योंकि इवन नंबर का प्लेन आइडेंटिटी होता है, तो ऑर्डर रिफ्लेक्शन के बराबर है, ऑर्डर रोटेशन के बराबर है, ये दोनों भी क्या होंगे, आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी बिकम्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी ही आएगा। इसलिए जो हमारा S3 था इसके अंदर दो इम्प्रॉपर एक्स ऑफ रोटेशन होते हैं, एक तो होता है S31 और दूसरा क्या होता है, S35। एक S31 होगा, दूसरा क्या होगा, S35 होगा। तो इस तरह से इसमें दो निकलते हैं, S31 और S35। अब हम इसको भी S35 को भी और हम स्मॉल करके लिख सकते हैं। देखो किस तरह से लिख सकते हैं,
S35 ये जो हमारा ये वाला आया था, जिसको मैंने यहां पे लिखा हुआ है S35 को हम और स्मॉल करके इस तरह से लिख सकते हैं, ये C35 था। तो बेसिकली अगर मैं सिर्फ इस वाले की बात करूं S35 वाले की, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा सिग्मा वाला प्लेन है, इसी की बात करते हैं आगे, C33 इंटू C32, क्योंकि बेस सेम होने में पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो 3 to 5 हो जाएगा। एंड सिग्मा 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा 4 इंटू सिग्मा 1। C33 रोटेशन ऑर्डर के बराबर है, क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, तो आइडेंटिटी इंटू C32। परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन हमने लगाया था, सिग्मा 4 इवन नंबर का है तो आइडेंटिटी होगा, ये आइडेंटिटी हो गया। सिग्मा 1 ये ऐसे रहेगा। सो बेसिकली किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी से किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आ जाएगी, यानी कि C32 एंड सिग्मा। सो बेसिकली किसके बराबर आ गया ये, S32। सो इसमें दो आएगा, S35 को हम क्या लिख सकते हैं, S35 को बेसिकली हम क्या लिखेंगे, S32 लिखेंगे। सो हम जितना उसको स्मॉल करके लिख सकते हैं, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैंने इसीलिए S35 लिख के दिखाया था, बाद में आपको स्मॉल करके दिखाया कि हम उसको इस तरह से भी लिखते हैं। तो S3 में टोटल दो इंप्रॉपर एक्सियल रोटेशन आते हैं, एक S31 और एक S32। टाइप से अगर हम देखें S4 में, तो S4 फॉर एग्जांपल हम PtCl4 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें C41 लगाया, तो सिग्मा 1 प्लेन लगाओगे डिफरेंट मॉलिक्यूल आएगा, तो हमने S41 कहा। फिर आप उसमें C42 सिग्मा 2 लगाओगे, तो सिग्मा 2 आइडेंटिटी है ना, तो हम इसको C42 कहेंगे। या हम C42 को भी क्या लिख सकते हैं, C21 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 कितना होता है, 4 होता है। हम इसमें कैंसिल भी कर सकते हैं चीज़ों को, अगर चीज़ें कैंसिल हो रही है जैसे कि 2 2 4, तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी बेसिकली C42 को आप C21 भी लिख सकते हो। फिर आपने C43 सिग्मा 3 लगाया, दोनों ही ऑड नंबर है, तो हमको एक इम्प्रॉपर एक्सिस S43 मिलेगा। और आप जब C4 सिग्मा 4 लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। तो S4 में टोटल हमको इम्प्रॉपर एक्सिस कितने मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको S41 और एक क्या मिलेगा, S43, यानी कि टोटल दो आपको इसमें इम्प्रॉपर एक्सिस मिलेंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें S5 के केस में, तो S5 में जब आप C5 सिग्मा 1 लगाओगे तो S51, जिसमें मैंने सर्किल किए हुए हैं, मैंने आपको सिखाई दिया S31 का टोटल डिटेल में। तो आप अगर करके देखोगे तो आपको टोटल इसमें कितना देखने के लिए मिलेगा, ये जो आपके सामने है S51, S35, S52, ये S53 है, फिर S52 और S54। C55 क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, और आइडेंटिटी से सिग्मा को मल्टीप्लाई करोगे तो वो सिग्मा ही आ जाएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ ऑपरेशन जो आएंगे S5 में वो S51, S53, S52 और S54, टोटल 4 ऑपरेशन आएंगे। नेक्स्ट जब आप देखोगे बेंजीन के, यानी कि S6 के केस में देखोगे, तो S6 में मैंने सर्किल यहाँ किया हुआ है, सो आप सर्किल वालों को निकाल के देख लोगे। सो बेसिकली S61 आएगा, S63 और S65। S63 बेसिकली कोई इम्प्रॉपर एक्सिस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एक इन्वर्जन सेंटर है। अभी मैंने आपको सिखा दिया था कि S63 जो बेसिकली होगा, अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो 3 2 6, S2 आएगा ना, और S2 अपने आप में क्या होता है, इन्वर्जन सेंटर होता है। ये अभी हमने जो ट्रांसप्लेटिन देखा था उसमें मैंने समझा दिया था कि S2 क्या इन्वर्जन सेंटर है, और लास्ट में आइडेंटिटी। सो टोटल अगर हम इसमें ऑपरेशन देखें तो दो होंगे, एक तो होगा ऊपर वाला S61 और एक नीचे वाला S65। S63 काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो इन्वर्जन सेंटर है S2। तो इसको हम टोटल ट्रिक से अगर समझें तो हम ये कह सकते हैं कि S4 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ऑड नंबर है तो कंटिन्यू लिखा जाएगा, और अगर इवन नंबर है तो अल्टरनेट लिखा जाएगा। फर्स्ट नंबर 1 से स्टार्ट होगा एंड स्टार्ट कहाँ होगा, n-1 पे। तो ये क्या ट्रिक है कि अगर ऑड नंबर है तो कंटिन्यू और इवन नंबर है तो अल्टरनेट, यानी कि S3 लिखा हुआ है ना, तो S3 अपने आप में कैसा नंबर है, S3 अपने आप में एक ऑड नंबर है, तो इसका इम्प्रॉपर एक्सिस क्या होगा, 1 2, n-1 टर्म्स तक लिखेंगे। S4 इवन नंबर है तो इसका इम्प्रॉपर क्या होगा, अल्टरनेट, यानी कि 1 का अल्टरनेट क्या आएगा, 3 आएगा, 2 नहीं आएगा, कितना आएगा, 3, और n-1 यानी कि 3 तक लिखेंगे। S5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो कंटिन्यू लिखेंगे, S51, S52, S53, S54। ये ट्रिक हो गई। S6 का अगर हमें लिखना है तो S6 क्या है, अपने आप में इवन नंबर है, तो अल्टरनेट लिखेंगे, S61,
S6 3 लिखते हैं बट वो इन्वर्जन सेंटर होता है इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे। 3 के बाद S6 5। ऐसे आप अगर S7 में देखो तो कंटिन्यू लिखेंगे क्योंकि ऑड नंबर है, तो S7 1, S7 2, S7 3, 4 5 6 ऐसे करके चलता रहेगा। तो एक ट्रिक है कि अगर ऑड नंबर है तो कंटिन्यू लिखो n-1 टर्म तक, और अगर इवन नंबर है तो अल्टरनेट लिखो n-1 टर्म तक, वही इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इन्वर्जन सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। सो फॉर फर्दर यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।